जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, कार्डिनल रॉक ने कहा, आइए हम पॉप के स्वास्थ्य के लिए सांत्वना देने वाली माता का आह्वान करें। भारतीय संघीय सरकार ने कैथोलिक धर्म बहन को पहली नोटरी नियुक्त किया। धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए 3 लोगों में दयाल भी शामिल। कलीसिया मणिपुर हिंसा के पीड़ितों को ठीक होने में मदद कर रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में ईसाइयों ने चालीसा काल में सुरक्षा की मांग की। कैथोलिक बिशप ने जंगली जानवरों के हमलों को लेकर केरल सरकार की आलोचना की। हिंदुओं ने छत्तीसगढ़ के ईसाई गांवों में रैली वापस ले ली। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। कार्डिनल रॉक ने कहा, आइए हम पॉप के स्वास्थ्य के लिए सांत्वना देने वाली माता मरियम का आह्वान करें। लगातार 9वीं शाम को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पॉप फ्रांसिस के स्वास्थ्य के लिए रोजरी प्रार्थना का पाठ किया गया। भाइयों और बहनों, आज शाम रोजी प्रार्थना के पाठ के साथ हम बीमारों का स्वास्थ्य माता मरियम से पॉप फ्रांसिस के स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। इन शब्दों के साथ दिव्य उपासना और संस्कारों के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल आर्थर रॉक ने 4 मार्च की शाम को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रोजी प्रार्थना की अगुवाई की, ताकि पॉप फ्रांसिस के उपचार के लिए प्रार्थना की जा सके, जो 14 फरवरी को जैमेली पॉलीक्लिनिक अस्पताल में भर्ती हैं। भारतीय संघीय सरकार ने कैथोलिक धर्म बहन को पहली नोटरी नियुक्त किया। 3 मार्च को भारत सरकार ने कैथोलिक धर्म बहन को नोटरी नियुक्त किया। मिशनरी सिस्टर सर्वेंट ऑफ द होली स्पिरिट पुणे प्रांत की सदस्य एडवोकेट सिस्टर शीबा पॉल नोटरी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली मलयाली धर्म बहन बनी, जो भारतीय कैथोलिक समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। वे महाराष्ट्र के मुंबई में 13 वर्षों से वकील के रूप में कार्यरत है। सिस्टर शीबा ने अपना करियर कानूनी वकालत, विशेष रूप से पारिवारिक कानून के लिए समर्पित किया है। उन्होंने कैथोलिक कनेक्ट से कहा, मैं हमेशा परिवार को समाज की नींव के रूप में देखती हूँ, जो एकता और एकजुटता के लिए प्रयास करता है। उन्होंने कहा, अपने काम के माध्यम से मैंने कई परिवारों को मेल मिलाप करते और अपने जीवन का पुनर्निर्माण करते देखा है। आज बहुत कम लोग बैठकर लोगों की समस्या को सुनने के लिए तैयार है। हमारा धार्मिक कर्तव्य है कि हम सहानुभूतिपूर्वक सुने और जरूरतमंदों की मदद करें। धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए 3 लोगों में दयाल भी शामिल। वरिष्ठ पत्रकार से मानवाधिकार कार्यकर्ता बने जॉन दयाल को 5 मार्च को नागरिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए चुने गए 3 लोगों में शामिल किया गया। 2015 में स्थापित वार्षिक क्वेल्ड मिल्थ पुरस्कार चेन्नई स्थित क्वेड मिल्थ एजुकेशनल एंड सोशल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है, जो समाज के वंचित वर्गों की उन्नति में शामिल है। चर्च ऑफ साउथ इंडिया के बिशप वी देवसहायम 4 सदस्य जूरी में थे, जिन्होंने इस वर्ष के पुरस्कार के लिए नवीद हामिद और विपिन कुमार त्रिपाठी को भी चुना। नई दिल्ली में रहने वाले दयाल एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य रह चुके हैं। 76 वर्षीय कैथोलिक ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के महासचिव और ऑल इंडिया कैथोलिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, जो देश में कैथोलिक धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा संघ है। कलीसिया मणिपुर हिंसा के पीड़ितों को ठीक होने में मदद कर रही है। मैं यह नहीं कहता कि चीजें सामान्य हो गई हैं, लेकिन वहां बेहतर स्थिरता है। फादर अथानासियुस मुंग ने मणिपुर में जाति संघर्ष के बाद के हालात के बारे में कहा। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जाति संघर्ष शुरू हुए लगभग 2 साल बीत चुके हैं। 2024 ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार हिंसा, जिसमें 200 से अधिक लोगों की जान चली गई, बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए, जिसमें लगभग 67,000 लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित होना पड़ा। आज संघर्ष के पीड़ित अपने आघात से जूझ रहे हैं। कई लोग राहत शिविरों में रहते हैं, जबकि अन्य ने किराए के घरों या इम्फाल महाधर्म प्रांत द्वारा बनाए गए घरों में आश्रय पाया है। परिवार, घर, जमीन और संपत्ति के भारी नुकसान के साथ साथ वे अपने दैनिक बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करते हैं। 1 मार्च को मणिपुर के सिगनाटा के संत थॉमस पल्ली में मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस पहल में विभिन्न राहत शिविरों में 63 प्रतिभागियों को एक साथ लाया गया, जिसमें अन्य शिविरों के भीतर और बाहर सहायता और सेवा देने के लिए 12 स्वयंसेवी नेताओं का चयन किया गया।
उत्तर प्रदेश राज्य में ईसाइयों ने चालीसा काल में सुरक्षा की मांग की। उत्तर प्रदेश में ईसाइयों को बढ़ते उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, जहां उन्होंने पुलिस से प्रार्थना और उपवास के साथ सप्ताह चालीसा काल की शुरुआत करते हुए उन्हें और उनके चर्चों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर की यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी के अध्यक्ष पास्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, हमने पुलिस सुरक्षा की मांग की है क्योंकि हमें चालीसा काल के दौरान बदमाशों के संभावित हमलों का डर है। विश्वव्यापी निकाय ने 1 मार्च को शहर के पुलिस आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। चालीसा काल 5 मार्च को रात बुधवार से शुरू होता है और 19 अप्रैल को पास्का विजल पर समाप्त होता है। सिंह ने 4 मार्च को बताया, हमें अतीत में चालीसा प्रार्थना सेवा के दौरान ईसाइयों पर हमले देखे हैं और हम इस साल भी ऐसा नहीं चाहते। कैथलिक बिशप ने जंगली जानवरों के हमलों को लेकर केरल सरकार की आलोचना की। केरल के कैथलिक बिशप ने पिछले 2 महीनों में जंगली जानवरों के हमलों में ईसाइयों सहित 12 लोगों की मौत के बाद कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाली सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। राज्य के इडुक्की धर्म प्रांत के बिशप जॉन नेल्लिकुनेल ने कहा, केरल राज्य सरकार जंगल में जंगली जानवरों को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। नेल्लिकुनेल 4 मार्च को इडुक्की जिले में सिरोमालाबार चर्च के एक संगठन ऑल केरल कैथलिक कांग्रेस द्वारा आयोजित विरोध मार्च में भी शामिल हुए। इस उत्तरी जिले के अनुमानित 10 लाख लोगों में से लगभग 22% ईसाई है, जिसमें से ज्यादातर केरल स्थित ईस्टर्न रिट चर्च के सदस्य हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार जंगली जानवर, विशेष रूप से हाथियों के बढ़ते हमलों से उनके जीवन और आजीविका की रक्षा करे, जो फरवरी से शुरू होने वाले 4 महीने की गर्मियों में वन संसाधनों के सूखने के कारण पानी और भोजन की तलाश में मानव आवासों में प्रवेश करते हैं। हिंदुओं ने छत्तीसगढ़ के ईसाई गाँव में रैली वापस ले ली। सरकारी हस्तक्षेप ने दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ताओं को मार्च वापस लेने पर मजबूर कर दिया, जिससे छत्तीसगढ़ में ईसाई ग्रामीण पर हमले की आशंका कम हो गई है। पिछले महीने सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हिंदू कार्यकर्ताओं ने 3 ईसाई गांवों में मार्च करने के लिए जुटाना शुरू कर दिया था, ताकि गायों की सुरक्षा की मांग की जा सके और गौमांस खाने वाले ईसाइयों पर हमला किया जा सके, जिसके बाद पूरे राज्य में ईसाइयों में बेचैनी थी। आदेश सोनी, एक दक्षिणपंथी हिंदू व्यक्ति जिस पर सोशल मीडिया पर इस तरह के हिंसा का वाहन करने का आरोप लगाया गया था, ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन उसने मार्च का वाहन करने की बात स्वीकार की। उसने 1 सप्ताह पहले बताया कि मार्च 1 मार्च को होगा। हालांकि सोनी के सहयोगी शिवम ठाकुर ने 3 मार्च को बताया कि उन्होंने प्रस्तावित रैली वापस ले ली है क्योंकि सरकार ने हमारी मांगे मान ली है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।